सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेगनेंसी की वजह से किसी को जॉब से निकालना क्रूअल एक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के खिलाफ है। हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो वर्किंग वुमेन और लॉ स्टूडेंट के लिए जानना बहुत जरूरी है। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। काफी अपडेट्स आए हैं इसमें, स्पेशली 2017 के अमेंडमेंट के बाद। तो चलिए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये एक्ट क्यों बना। इसका मेन गोल है वुमेन एम्प्लॉयज की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना। जब एक लेडी माँ बनती है तो उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी और रेस्ट दोनों ही चाहिए होते हैं। ये एक्ट इंश्योर करता है कि प्रेगनेंसी के टाइम उनकी सैलरी ना रुके और उन्हें प्रॉपर लीव भी मिले। चलिए अब बात करते हैं ये एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। ये लॉ उन सभी फैक्ट्रीज, माइंस और प्लांटेशन अप्लाई होता है जहां 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय ESI एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस के अंडर कवर्ड है तो उन्हें बेनिफिट्स वहां से मिलते हैं, एक्ट से नहीं। चलिए अब जान लेते हैं कितनी छुट्टी मिलती है। पहले सिर्फ 12 वीक की छुट्टी मिलती थी, पर 2017 अमेंडमेंट के बाद इसे बढ़ा दिया गया है। अब आपको 26 वीक्स की पेड लीव मिलती है, 8 वीक्स डिलीवरी से पहले और बाकी डिलीवरी के बाद। ये फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड के केसेस में है और थर्ड चाइल्ड ऑनवर्ड्स अगर 2 बच्चे पहले से हैं तो लीव 12 वीक की हो जाती है। अगर आपने बच्चा अडॉप्ट किया है बिलो 3 मंथ्स या आप एक कमीशनिंग मदर हैं सरोगेसी के केस में, तो आपको 12 वीक्स की लीव मिलेगी। चलिए बात करते हैं स्पेशल केसेस और बेनिफिट्स के बारे में। सिर्फ डिलीवरी ही नहीं, लॉ हर सिचुएशन में ध्यान रखता है। अगर मिसकैरेज या मेडिकल टर्मिनेशन होता है तो 6 वीक्स की पेड लीव का प्रोविजन है। वर्क फ्रॉम होम के केस में 2017 अमेंडमेंट में एक नया फीचर आया। अगर काम का नेचर ऐसा है कि घर से हो सकता है तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय म्यूचुअल एग्रीमेंट से वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। क्रेच फैसिलिटी, जिस कंपनी में 50+ एम्प्लॉयज हैं वहां क्रेच बच्चों के लिए नर्सरी होना कंपलसरी है। मदर को दिन में 4 बार विजिट करने की परमिशन होती है। चलिए अब बात करते हैं केस लॉस की। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, लॉ सिर्फ किताबों में नहीं कोर्ट्स में भी बनता है कुछ बड़े केसेस में। पहले बात करते हैं एयर इंडिया वर्सेस नारगेश मिर्जा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेगनेंसी की वजह से किसी को जॉब से निकालना क्रूअल एक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के खिलाफ है। मिशा उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2024 का केस। हाई कोर्ट ने क्लियर किया है कि प्रेगनेंसी के बेसिस पर किसी को जॉब ज्वाइन करने से रोकना डिस्क्रिमिनेशन है। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, चंदा केसवानी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2020 का केस है ये। इसमें कोर्ट ने कहा कि सरोगेसी से मदर बनने वाली लेडी को भी मैटरनिटी लीव का पूरा हक है। चलिए बात करते हैं कि अगर आपका एम्प्लॉयर मना करता है छुट्टी देने से या आपको पेड लीव देने से तो क्या प्रोविजंस हैं। सेक्शन 21 के मुताबिक अगर कोई एम्प्लॉयर मैटरनिटी बेनिफिट देने से मना करता है या प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी वुमेन को डिसमिस करता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। उन्हें फाइन या जेल दोनों भी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स को चैरिटी नहीं बल्कि एक वर्किंग वुमेन का फंडामेंटल राइट है। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए है जिससे आपको भी अपने राइट्स पता हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें और अपने वुमेन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जिससे उन्हें भी अपने राइट्स पता हो। और सीए टेक्स्ट टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेटेड, से इन्फॉर्म। बाय बाय।